ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। पूज्य बेंसरी का ये ज्ञान वैभव है। उसमें All participants are muted and they can unmute themselves. जाति स्मरण प्रकरण चलता है। जाति स्मरण मति ज्ञान का एक प्रकार है। पूज्य गुरुदेव के शासन में 8 प्रकार की जिनवाणी स्थापित की जाती है। 8 जिनवाणी में पंच परमागम भगवत कुंकुंदाचार्य देव रचित वो श्रुत ज्ञान का समुद्र है। पूज्य गुरुदेव के वचनामृत, पूज्य बेंसरी के वचनामृत, वो भी श्रुत ज्ञान का समुद्र है। लेकिन ज्ञान वैभव वो पूज्य बेंसरी का मति ज्ञान का समुद्र है। इस विषय में देखो पेज नंबर 77 उसका ज्ञान वैभव पूज्य बेंसरी के मति ज्ञान का क्या है? समुद्र जो हाँ समुद्र कहो सागर कहो। पेज नंबर 77 उसका प्रथम पैराग्राफ। ये मध्य लोक में देवों का नगर है। वो जिस प्रकार जानने में आता है कि ये रहा देवों का नगर, ये रहा पर्वते, ये रहा वन जंगल, उसमें कोई चांदी जैसा चमकीला
कोई ग्रीन रत्न जैसा चमकीला पहाड़ नजर में आता है, यानी ज्ञान में आता है, उसका विशेष विस्तार जानने में नहीं आता। ये देवों का महल दिव्यता वाला है। वो महल के वन में, पर्वत पर, नदी पर, मध्यलोक में स्थान स्थान पर देवों का महल है। अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। अनेक प्रकार के दिव्य प्रकाशमयी है। रत्न जड़ित मार्ग है। रत्नों से सुशोभित देवों का घूमने का स्थान है। देवों का नगर अद्भुत है। ये रहे देवों का नगर। देखो, ये रहा देवों का नगर। जैसे आज आप घर में बैठे आपके घर का वर्णन करें कि सामने चीज है और उसका वर्णन करे, इतना निर्मल ज्ञान। ये रहा, ये रहा, ये रहा, वो मति ज्ञान का प्रकार है कि अवधि ज्ञान का प्रकार है? ये ग्रीन, सफेद, रेड, रंग बेरंग के सुशोभित महल, दिव्य वैभव वाला जिन मंदिर दिखने में आता है। वो दिव्य प्रकाशमय रत्नों से सुशोभित है। ये सब जानने में आया तो उसकी महिमा आई। क्योंकि वैभवशाली जिन मंदिर यहाँ ऐसे जिनाली तो दिखने में नहीं आते। अब आगे लिखा है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अस्थि, भिन्न भिन्न क्षेत्र की विद्यमानता जानने में आती है। ये रहा भिन्न भिन्न क्षेत्र, ऐसा जानने में आता है। रत्न जड़ित बड़े बड़े गेट, दरवाजे, खंडों में है। जो जो क्षेत्र दिखने में आता है वहाँ की बात करते हैं। ऐसा ज्ञान में आता है। ये सब देवों की नगरी की अस्थि, यानी उसका होना, उसकी विद्यमानता, भिन्न भिन्न खंडों की अस्थि, रंग बेरंगी महल, जिन मंदिरों की दिव्यता आदि। अब देखो क्या लिखा है, प्रत्यक्ष की माफिक जानने में आता है। वो सब चीज सामने है, ऐसा जानने में आता है। उसका विस्तार, पूर्वे देखा हुआ, सुना हुआ हो, ऐसा सब याद आता है। एक ज्ञान की निर्मलता के कारण प्रत्यक्ष
जैसा वर्तमान में प्रत्यक्ष जानने में आए ऐसा जो सब जानने में आता है वो निसंशय है, उसमें कोई शंका नहीं। उसमें कोई शंका नहीं। ये सब बात आई। अब देखना, अब बेंसरी नरक का वर्णन करने वाली है। कि जब बेंसरी को नरक का स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा तो 3-4 दिन बेंसरी को इतना वैराग हो गया, खाना पीना सब बंद। बात घूमती घूमती गुरुदेव के पास चली गई कि 3-4 दिन से बेंसरी ने कुछ खाना नहीं खाया। गुरुदेव ने पूछा कि बेन क्या है ये सब? तो बेंसरी ने कहा कि ज्ञान में नरक झलक गया और वहाँ के दुख, वहाँ की पीड़ा, वहाँ का जीवों को संयोग, ये देखकर अंदर से हो गया कि जीवों ने तो इतना नरक में कितने भव अनादिकाल में निकाले, वहाँ कैसे रह सकता है? देखो अब बेंसरी नरक के बारे में क्या लिखती है। और आपको ये जो बेंसरी ने वर्णन किया है और बेंसरी के जो शब्द है उसमें काफ़ी शब्द अन्य शास्त्र में जो आप नरक गति के दुखों का वर्णन पढ़ते हैं उससे कुछ भिन्न भी लगेगा। ये बेंसरी के स्वयं शब्द है, कहीं से उठा के लिखा ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा, उपयोग की एकाग्रता होने से, ये उपयोग का अर्थ है मति ज्ञान उपयोग, उसकी एकाग्रता होने से नरक की अस्थि यानी नरक की विद्यमानता, नरक की पृथ्वी, नजर में आती है यानी ज्ञान में जानने में आती है। नरक की भूमि देखने पर उपयोग सहज चला गया। मति ज्ञान उपयोग नरक को देखने के लिए सहज चला गया। नरक की भूमि पर अशुचि, अशुचि का अर्थ है अपवित्र, अपवित्र कादव है, जो मिट्टी भीनी होती है उसमें आप पांव रखो तो फिसल जाता है। ऐसे स्थानों को गुजराती में कादव कहते हैं। और वो भी कैसा है? दुर्गंध से भरा हुआ,
दूसरे शास्त्र में पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ कादव शब्द नहीं है, दुर्गंध से भरा हुआ। अब ध्यान से सुनना। खून, मांस यानी मीट, हड्डी, जैसा यहाँ खून है, मीट है, हड्डी पसड़ी है, उन जैसे परिणमन से परिणमी हुई भूमि, सड़ा हुआ दुर्गंधमयी मिट्टी यानी कादव, आप सोच लो कि पहाड़ जितना मिट्टी का ढक बनाए और वो मिट्टी में खून है, परु है, और ऐसी मिट्टी, ऐसा मीट, ऐसा मांस पहाड़ जितना वर्षों से पड़ा है, उसकी दुर्गंध कितनी हो सकती है, सोच लो। यहाँ तो आपको 2-4 पशु पक्षी का मांस का ढक दिखने में आए, लेकिन वहाँ नरक में बड़े बड़े पहाड़, जितनी ऊंचाई वाला मीट हो, बरसों से पड़ा हो, उसमें खून परु उससे भीगा हो, सड़कर दुर्गंधमयी हो गया हो, ऐसी दुर्गंधमयी भूमि में नारकी जीव रहते हैं। मान लो कि आपको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, मान लो, और आपको ये सब देखने में आया, तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है, सोचो। आपका शरीर कांपने लगेगा कि ऐसे स्थान में मैंने सागरोपम का आयुष कैसे निकाला होगा, और एक बार नहीं, अनंत बार। ऐसा कोई आपका पिछला भव हो और आपके ज्ञान में प्रत्यक्ष दिखने में आए, और वर्तमान में आप मनुष्य हो, तो मनुष्य के दुख और नारकी के दुख उसको देखकर आपका भी वैराग बढ़ जाएगा। राजू भाई, हाँ जी। जाति स्मरण ज्ञान में जैसे पहले मैंने नरकों के दुख ना भी भोगे हो, तब भी वो ज्ञान में झलकता है क्या? नहीं, समझ लो कि आप पूर्व भव में देव है, और पूर्व भव में आपको देव में अवधि ज्ञान है, और आपके अवधि ज्ञान में नरक का दुख देखा। देव के बाद आप मनुष्य हुए 2-4 भव में, या तो डायरेक्ट बने मनुष्य, और वर्तमान में
पूर्व 4-5 भवों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो पूर्व भव में आपने अवधि ज्ञान में जो नरक देखी थी वो वर्तमान जाति स्मरण ज्ञान में दिखने में आएगी। एक बात, ये तो बेंसरी को जाति स्मरण में नरक की बात आई और प्रत्यक्ष आई। या तो नरक गति का वर्णन कोई पूर्व भव में आपने देखा हो, किसी के पास सुना हो, वो बात याद आई। या तो प्रत्यक्ष वाली है, समझो भाई, हाँ बहन जी ने देखा था या सुना था, उनके मतलब स्मरण में कैसे आई ये बात? हाँ, ये पूर्व भव में अवधि ज्ञान, जो देवलोक पे अवधि ज्ञान था उसका कारण है। माता जी का पूर्व भव महाविद्य क्षेत्र में, उसके अगला भव देवलोक का है। और नरक गति का वर्णन उसके स्वयं शब्द में देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि दूसरे स्थानों पर जो नरक का वर्णन किया है और उसने प्रत्यक्ष देखकर वर्तमान में जो ये वर्णन किया है उसके शब्द में भी अंतर है सब, फिर भी सचोट लिखा है। देखो क्या लिखा, सड़ा हुआ पर्वत जितना, वो मीट खून से भीगा हुआ, दुर्गंधमय सड़ा हुआ। तो ये सब, ये जब नरक दिखने में आई तो किसी भी जीव को वैराग हो जाएगा। आप समझ लो कि ऐसे स्थान पर आपको रहना है, इतना सिर्फ सोचो। रहने के लिए जाना नहीं है, लेकिन सोचो सिर्फ। अरे आप कोई भूल से भी मीट जहाँ बिकता हो उस एरिया में से आप निकले तो भी आप देख नहीं पाते। वहाँ तो बाजार में छोटा मोटा मीट की लारी हो, वो भी देख नहीं पाते। उसके बदले में पूरा पहाड़ मीट का हो, खून से भरा हुआ हो, बरसों से हो, सड़ चुका हो, उसकी दुर्गंध से छोटे बड़े जीव मर जाए, सहन न कर पाए। आगे लिखा है, नरक में अग्नि के बड़े बड़े, अग्नि की ज्वाला बड़ी बड़ी, उसकी उष्णता उसकी जो उष्णता है वो हजारों माइलों फैली हुई। नरक की पृथ्वी अति उग्र उष्णता भरी हुई, बड़ी बड़ी ज्वाला की
भट्टी जलती हुई, खून आदि अशुचि का भरा हुआ कुंड, कुंड पानी से भरा हुआ देखा होगा आपने, ये खून से भरा हुआ। वो कुंड जो खून से भरा हुआ है, वो चमार के घर से भी विशेष दुर्गंधमय, भाला, बर्छी, चप्पू, तलवार आदि शस्त्र ऐसे शस्त्र लेकर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ऐसी शस्त्रों से भरी हुई भूमि, दूर क्षेत्र तक ठंड, दुर्गंध युक्त बर्फ यानी आइस, उसके ठंडे पहाड़ी, विस्टा से भी ज्यादा स्थान, अधिक दुर्गंधमय, जो पहाड़ों का स्थान है, बर्छी, भाला, ऊपर लिखा है चप्पू, तलवार वगैरह शस्त्रों से भरा हुआ परिणमा हुआ नरक की अशुचिमय मिट्टी यानी कादव, दूसरे जीव उसको सहन न कर पा सके, ऐसी अति उग्र दुर्गंधमयी ऐसे स्थान में नारकी के जीव रहते हैं। एक छोटे बच्चे ने भी घर में विष्ठा कर दिया तो भी घर के सभी लोग बोलेंगे कि जल्दी उसकी सफाई करो। इतनी प्रतिकूलता भी सहन करना वर्तमान में मुश्किल लगता है। उसके बदले नरक गति में इतने दुर्गंधमयी क्षेत्र में सागरोपम का आयुष, वहाँ नारकी जीव रहते हैं। देखो सामने वाला पेज 79। अति दुख में जीवन जीते हैं। नारकी जीव परस परस लड़ते रहते हैं, कहीं भी उसको शांति का स्थान नहीं। लोग कभी कभी यहाँ भी साल 2 साल से घर में हो और बाहर में कहीं घूमने के लिए नहीं गया हो तो उसको लगता है कि હવે ઘરમાં કંટાળી ગયા છે, ક્યાં કાઢ દી હરિયાવી ફરિયાવી। वो नारकी कहाँ जाएगा घूमने के लिए। 1 से 7 नरक, पहली नरक से दूसरी नरक में दुख ज़्यादा, दूसरी से तीसरी में ज़्यादा, तीसरी से चौथी में ज़्यादा, चौथी से 5वीं में ज़्यादा, 5वीं में से 6ठी में ज़्यादा, 6ठी से 7वीं में ज़्यादा। पहली नरक का जो आयुष है उससे दूसरी नरक का आयुष ज़्यादा।
दूसरी से तीसरी नरक का आयुष्य ज़्यादा। पहली नरक का आयुष्य 10,000 साल से एक सागरोपम। वो बढ़ता बढ़ता 7वीं नरक में कम से कम 23 सागरोपम से 33 सागरोपम। और पूरा सब नरक भूमि दुर्गंधमयी। एक दूसरे के साथ लड़ना, हथियारों से लड़ना, एक दूसरे को काट देना, खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता, पीने के लिए एक ड्रॉप्स पानी का नहीं मिलता। ये सब प्रत्यक्ष देखने में आए तो किसी भी जीव को वैराग आ जाए। देखो 79 पेज में क्या लिखा है, दूसरी लाइन में, कहीं उसको शांति का स्थान नहीं है। ऐसी अग्नि, ऐसी दुर्गंध, शस्त्रों से भरपूर स्थान, नारकी जीव निरंतर यानी प्रत्येक समय दुखी है, विलाप करते हैं, रुदन करते हैं, सुख शांति के लिए जहाँ जाए, लेकिन वो सभी स्थान पर दुख पाते हैं। ये सब बात जानने में आने से दया आ गई, करुणा आ गई ये सब जीवों पर। स्वयं का वैराग बढ़ गया। देखो क्या लिखा है, ये सब प्रत्यक्ष नजर के सामने देखती हूं, ऐसा जानने में आता है। सोचो, एक बार सिर्फ या मनुष्य भाव में मीट की मार्केट हो, यहाँ से एक बार पसार होके जाओ, वो भी नहीं देख पाओगे। उससे अनंत गुना दुर्गंधमय वातावरण वहाँ है, उससे अनंत गुना वहाँ मीट मिलेगा नरक में। खून की नदियाँ, खून के कुंड दिखने में आएंगे नरक में। अब देखो क्या लिखा है, स्पष्ट शब्द में लिखा कि नरक की अशुचिमय पृथ्वी किसी प्रकार की ज्ञान की निर्मलता के कारण प्रत्यक्ष की माफिक जानने में आती है। प्रत्यक्ष लिखा है। अब देखो जो आपका प्रश्न था वो आ गया। ये बात पूर्वे देवभव में देखी थी, उसमें से याद आई। देवलोक में देव थे, वहाँ तो अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान अनंत को नहीं जान सकता, लेकिन असंख्यात को जान सकता है। अवधि ज्ञान अरूपी को नहीं जान सकता, लेकिन रूपी को जान सकता है।
अवधि ज्ञान असंख्यात क्षेत्र को असंख्यात काल तक रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जान सकता है। अवधि ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है, क्षायिक नहीं है। केवल ज्ञान और अवधि ज्ञान का कंपैरिजन करें तो केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है, अवधि ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है। केवल ज्ञान रूपी अरूपी, एक प्रदेशी बहुप्रदेशी, अनंत तक, अनंत क्षेत्र अनंत काल को जान सकता है क्षायिक ज्ञान। लेकिन अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी को जान सकता है, असंख्यात प्रदेश क्षेत्र तक उसकी मर्यादा है क्षेत्र अपेक्षा से, असंख्यात काल तक का जान सकता है, ये अवधि ज्ञान की मर्यादा है। तो पूर्व भव में देवलोक में तो अवधि ज्ञान होता है, फिर से लिखा बेनश्री ने, ये बात पूर्व देवभव में देखी थी, उसमें से याद आई है। किस बात देखी थी? नरक की अशुचिमय पृथ्वी, नरक का अतिशय प्रतिकूलता, वो भी प्रत्यक्ष जानने में आया। वहां का सहयोगी दुख, ये जो जानने में आया है वो निसंशय है, कोई शंका नहीं है। ये सब नरक का वर्णन किया। ये बेनश्री को इतना वैराग क्यों था? तो शास्त्र में ये बात आती है कि तीर्थंकर का जीव मुनि दीक्षा अंगीकार करे उसके पहले उसको अवश्य जाति स्मरण ज्ञान होता है, और जाति स्मरण ज्ञान मुनि के वैराग उत्पन्न होने में निमित्त होता है। वही न्याय बेनश्री में लगाइए कि बेनश्री को इतना वैराग क्यों था, मुंह पर इतना वैराग झलकता हुआ क्यों था। फोटो में भी देखो बेनश्री का मुख, तो इतना वैराग में क्यों था? तो कि जो असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान है, वही कारण है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ 79 पेज का, वहां से उपयोग पलट गया। अब नरक में से मेरु पर्वत में बड़े समोसण है, बड़े बड़े चमकीले रत्नों के पान और वन भूमि है, बड़ी प्रतिमा है, रंग बिरंगी चमकीली ये प्रतिमा दिखने में आती है। गुलाबी रंग, पीला रंग, सफेद रत्न,
जांबली रत्न, विविध रत्नों की जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, ऐसा जानने में आता है। बड़े मंदिर है, मंदिरों में अनेक प्रकार के शिखर है, विविध रंग के रत्न जड़ित सुवर्ण जड़ित शिखर है। राता गुलाबी सफेद रत्न जड़ित अनेक जात के शिखर है। विविध रत्न जड़ित अनेक जात के शिखरों की जगमगाहट यानी चमकीला है। तीर्थंकर भगवान के मंदिर को देखकर हृदय उसको नमन करने के लिए उल्लासपूर्ण और बहुमान आ जाता है। मेरू पर्वत बार बार लक्ष्य में यानी ज्ञान में, निसंकपने यानी किसी प्रकार की शंका बिना आता है। वैमानिक देवों के विमान हैं, बहुत दिव्यता वाले हैं, बड़े और विशाल है, जीवों के लिए आश्चर्यकारी है। अनेक रत्न जड़ित बड़ी बड़ी कमान वाले महल है, उसमें भी रत्न जड़ित प्रकाशमान बड़े बड़े स्तंभ है। विविध रंगों के रत्नों के महल अद्भुत है, दिव्यता वाले हैं। फल फूल भी रत्न के हैं। रत्न के फलों से देवों भगवान की पूजा करते हैं। जहाँ रत्नों के पान, रत्नों के फल से भरा हुआ वन है, अद्भुत जिन प्रतिमा है, स्फटिक रत्नों से विविध रत्नों से भरपूर जिन मंदिर है, आश्चर्यकारी जिन प्रतिमा है, जिसकी शोभा अद्भुत है। देखो, ये जो सब माता जी ने लिखा है, अगर कोई ऐसा कहे कि ये काल्पनिक बात है, तो मैं तो समझता हूं कि ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। आप कल्पना करके देव का वर्णन करिए, कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये सब बात प्रत्यक्ष ज्ञान में न हो तो सच्चे देवलोक का स्वरूप का वर्णन भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ में तो वहां तक लिखा कि ये सब प्रत्यक्ष की माफिक जानने में आता है। विशेष भाषा में कह सके, यहाँ की किस शब्द में उपमा दे उसकी। यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं कि देवलोक का जो वैभव है उसकी उपमा दे सके, ऐसे विषय तो यहाँ है ही नहीं। इसलिए लिखा देवों की विभूति आश्चर्यकारी और दिव्यता भरी। बाहर देवों में पुण्य का फल ऐसा है
कि उसकी विभूति आश्चर्यकारी है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा। इसमें से ये बात पूर्व देव भव में देखी हो उसके कारण याद आता है। ज्ञान की निर्मलता के कारण प्रत्यक्ष की माफिक जानने में आता है। देखो शब्द प्रयोग क्या किया। ये रहा मेरू पर्वत के जिन मंदिर, ये रहा वैमानिक देवों के महल, ये रही नरक की अशुचिमय पृथ्वी, ये रहा मध्यलोक, ये रहा देवों के नगर। ऐसा निसंकपणे प्रत्यक्ष की माफिक जानने में आता है। देव भव में कितनी बात याद आती है। ये सब स्थान, चाहे देवलोक हो चाहे नरक हो, सब स्थान प्रत्यक्ष नजर में आते हैं, ज्ञान में आते हैं। जिन मंदिरों को देखकर बहुत महिमा आती है और उपयोग की एकाग्रता यानी मति ज्ञान की उपयोग की एकाग्रता होने से उपयोग बार बार वहां जाता है। इतना लिखा फिर भी ऐसा कहा, ये सब बात का विशेष विस्तार याद आता नहीं। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। दो 2018 बेंसरी की उम्र है 48। 1970 में जन्म है। ये 2018 30 + 18 48 साल की उम्र है। अषाढ़ सुद बीज, अषाढ़ सुद बीजे बात याद आई और पांचम के दिन भी बात याद आई। भगवान का समोसरण यानी सिमंदर भगवान का समोसरण बार बार याद आता है। बड़े बड़े रत्नों के पान, वहाँ की वन भूमि, बड़े श्री मंडप, जिसमें रत्नों की प्रभा चारों ओर। रत्नों की प्रभा का अर्थ है कि जो रत्न चमकीला हो उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाए, ऐसा मंडप। आकाश को चुंबन करे इतने बड़े मानस स्तंभ।
अनेक प्रकार की वस्तु से अनोखा सुशोभित मानस्तंभ, दिव्य मानस्तंभ, आश्चर्यकारी, अनेक प्रकार की देवताई वस्तुओं के प्रदर्शन से भरपूर समोसरण, अब भगवान की वाणी याद आई। देखो क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवान की वाणी यानी समुद्र उछलता हो, ऐसी परम अद्भुत यानी आश्चर्यकारी। भगवान की वाणी में वेद ज्ञान की बात बार बार आती थी। देखो गुरुदेव के हर प्रवचन में वेद ज्ञान की बात क्यों आती थी? बेनश्री की हर तत्व चर्चा में वेद ज्ञान की बात क्यों आती थी? कुंकुंदाचार्य देव के परमागमों में बार बार विविध प्रकार से वेद ज्ञान की बात क्यों आती थी? तो कुंकुंदाचार्य देव तो साक्षात भगवान की वाणी सुनकर श्रुत लब्धि में उदाहरण करके यहाँ आए थे, वेद ज्ञान की बात सुनकर। तो कुंकुंदाचार्य देव ने भगवान की वाणी परमागमों में भर दी। गुरुदेव पेट, हाँ जी, कुंदकुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र क्यों गए थे? जब कुंकुंदाचार्य देव को वर्तमान में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का विरह लगा, और किसी को भी जो क्षायी ज्ञान होता है तो तीर्थंकर की उपस्थितियों में यानी तीर्थंकर के निमित्त से, तो कुंकुंदाचार्य देव को वर्तमान में यहाँ साक्षात तीर्थंकर कोई नहीं थे, तो कुंकुंदाचार्य देव को विकल्प आया तीर्थंकर का दर्शन करूं, उसकी वाणी सुनूं, क्योंकि भरत क्षेत्र में सबसे बड़े महासमर्थ आचार्य तो कुंकुंदाचार्य देव थे। वो किसका उपदेश सुनेंगे यहाँ? तो भगवान की वाणी सुनने के लिए महाविद्य क्षेत्र में पधारे, और वहाँ जो साक्षात वाणी सुनी तो कुंकुंदाचार्य देव तो रुधिधारी मुनि थे, रुधिधारी आचार्य थे। तो अपनी रुद्धि में भगवान का उपदेश रुद्धि के माध्यम से झील लिया, और यहाँ आकर भगवान की वाणी को साक्षी में रखकर परमागमों की रचना की। तो पंच परमागम में सब वेद ज्ञान की बात आई। गुरुदेव माताजी संस्कार के रूप में वेद ज्ञान की बात यहाँ लेके आए। गुरुदेव को कुंकुंदाचार्य देव के परमागम निमित्त हुए, और पूर्व का संस्कार था वो जाग उठा वेद ज्ञान का। 35 साल का प्रत्येक प्रवचन
एक भी गुरुदेव का प्रवचन ऐसा नहीं होगा जिसमें वेद ज्ञान की बात ना आई हो। इतनी उछलती हुई वेद ज्ञान की बात ये भगवान शिव के पास सुनी और यहाँ वेद ज्ञान स्वयं ने किया भी, और पूरा जीवन गुरुदेव का पूरा जीवन वेद ज्ञान की मुख्यता से रहा। वेद ज्ञान की बात में गुरुदेव का उल्लास कितना था। तो देखो भगवान की वाणी, कुंकुदाचार्य देव जो है, कुंकुदाचार्य देव चारित्रिक दोष को दूर करने के लिए गए थे। श्रेणी आरोहण करना। देखो हाँ, वेद ज्ञान कहाँ से कहाँ तक होता है। चौथे गुणस्थान से पूर्णता तक वेद ज्ञान होता है। चारित्र का दोष विभाव है कि नहीं है, और स्वभाव और विभाव के बीच में मुनि को भी वेद ज्ञान करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। विभाव को गौण करके छोड़ना वो वेद ज्ञान ही है। जो चारित्र का दोष मुनि को है वो भी छोड़ना है, तो चारित्र का जितना दोष है ये विभाव है, और ज्ञायक परिपूर्ण वितराग है। उन दोनों के बीच में भेदरूप ज्ञान करके, ज्ञान को मध्यस्थ करके, ज्ञान मध्यस्थ होगा तो राग द्वेष छूटेगा। तो वेद ज्ञान शुरू कहाँ होता है, पूर्ण कहाँ होता है। चौथे गुणस्थान पर शुरू होता है, 12वें के अंत में पूर्ण होता है। तो वेद ज्ञान तो चालू है। રાજભાઈ ચારિત્રનો દોષ જરા સમજાવશો? અને બીજું મારે એક ઓબ્ઝર્વેશન કરવું હતું કે એમ ન કહી શકાય કે કુંકુનાચાર્ય દેવ એકચ્યુઅલી એક ગંધર્વનું કામ કર્યા, કારણ કે એમને બી 12 અંક 14 પૂર્વનું જ આ બધી શાસ્ત્રોનું રચના કરી, તો એ ગંધર્વ તરીકે જ એમને રચના કરી કહેવાય ને એકચ્યુઅલી. તો આપણે માટે તો એટલીસ્ટ એ પ્રમાણે કહી શકાય કે નહીં? આપણા માટે કહીએ, પણ કુંકુંદાચાર્ય દેવ આપણા માટે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર ગયા હતા કે પોતા માટે? કુંકુંદાચાર્ય દેવ તરફથી વિચારીએ તો પોતા માટે ગયા હતા. પોતા માટે ગયા. બરાબર છે. હવે હા, પણ એક ગંધર્વ દેવ તરીકે જે હા, એટલે અરે કુંકુંદાચાર્ય દેવને ગણધર પણ નહીં, કડીકાળ સર્વજ્ઞ કહ્યા ને. શું કામ કહ્યા? કે વર્તમાનમાં એનાથી કોઈ સર્વોત્કૃષ્ટ આચાર્ય તો છે નહીં. બરાબર. અને મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર તો ગયા, પણ ત્યાંથી બધું સાથે લાવીને આગમોની રચના કરી. હવે આગમની રચના કરતા સમયે પણ કુંકુંદાચાર્યને વારંવાર નિર્વિકલ્પ દશા થતી હશે કે નહીં થતી હોય? ચોક્કસ. તો એ ભેદ જ્ઞાન છે કે બીજું કાંઈ? અને ક્રમે ક્રમે સુખતા વધારતા જાય છે અને અશુદ્ધતા ટાળતા જાય છે. તો સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે, સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચેનું ભેદ જ્ઞાન કરતા જાય છે અને આગળ વધતા જાય છે. એ વિભાવ એટલે આમ જોવા જાવ તો વિભાવ એટલે મુનિપણાનો, હા, સંજલનનો. પણ સંજલનનો વિભાવ તો ખરો ને. હા, પણ એટલે શુભ ભાવનો સંજલન ને ભાવ તો. હા, પણ બી શુભ ભાવ વિભાવ તો ખરો ને એમ.
હા બરાબર ઓકે સમજી ગયો ઓકે થેન્ક યુ હા તો કે છે કે સમય થઈ ગયો છે, કાલે આગળ ચાલશું. કોણ જય બોલાવે છે? થેન્ક યુ વેરી મચ જય જય જયેન્દ્ર. કોણ બોલાવે છે? હું બોલાવું? હા વિમલાબેન બોલો. હા, બોલાવી દીધી મને. પરમ કૃપાલ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ દેવની જય હો. દક્ષમૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી નાથ જય હો. મારી માતનો જય હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જય મુરાર જય હો. 1000ની આસપાસ સૂર્યપીઠ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર જય જયકાર. માતાજીનું જ્ઞાન બોલે સૂર્યપીઠ ભગવાનનો જય હો જય હો. દેવેન્દ્ર પુત્રી ગંધર ભગવાનનો જય હો. બાહુબલી ભગવાનનો જય જય હો. જમ્મુપીઠમાં વિરાજમાન થનાર સર્વ ભગવંતોનો જય હો. કુલકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવનો જય હો. સુવર્ણપુરી તીર્થ ધામનો જય હો. જય હો થેન્ક યુ વન્સ અગેન રાજુભાઈ બધાને જય જિનેન્દ્ર જય જયેન્દ્ર.